रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार फैंसी खंभों और फ्लाईओवर के नीचे फॉल सीलिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि असलियत में शहर के कई इलाकों में लोगों को स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। शहर की मुख्य सड़कें कई कई रातें अंधेरे में डूबी रहती है। ये रोशनी से सराबोर सड़क, ये आंखों को चकाचौंध करने वाले फैंसी खंभे, फ्लाईओवर के नीचे करोड़ों रुपए से किया गया फॉल सीलिंग का ये काम, इन्हें देखकर कोई भी सोचेगा वाह क्या बात है रायपुर की। लेकिन असल में राजधानी की मुख्य सड़कों और अंदरूनी गलियों का हाल कुछ और ही है। IBC 24 आपको शहर की सड़कों की ऐसी तस्वीर दिखाएगा जिससे आप अधिकारियों के दावे और दावों की असलियत दोनों समझ जाएंगे। ये खंबे जो आप देख रहे हैं, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए शायद लगाए हैं, लेकिन रायपुर की मुख्य सड़कों का हाल कुछ और ही है। रायपुर की जो प्रमुख बाजार हैं उनका कुछ हाल और ही है। रायपुर की मुख्य सड़कों पे पसरा हुआ है सिर्फ अंधेरा, और यही कारण है कि रायपुर में अपराध भी बढ़ रहा है और लगातार चाकूबाजी हो रही है और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। तो आपको रायपुर के अलग अलग हिस्से में ले जाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे पूरी की पूरी सड़क, पूरा का पूरा बाजार अंधेरे में डूबा रहता है। पंडरी से विधानसभा जाने वाली सड़क का नजारा भी देखिए। बड़े बड़े शोरूम और दुकानों वाली इस रोड का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। आप रायपुर कलेक्ट्रेट से अवंतीबाई लोधी चौक विधानसभा की दिशा में जाएंगे तो सड़क में आपको जगह जगह ऐसे पैच मिलेंगे जहाँ की स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद है। हम कैमरे की लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि पूरी सड़क जो है घुप अंधेरे में डूबी हुई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगातार दुकानों के ताले टूट रहे हैं। ऐसे में व्यापारिक संस्थान वाली मुख्य सड़कों पे अगर ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रायपुर में ये सड़कें जो है और ये सड़कों का अंधेरा है कैसे अपराधियों को खुला आमंत्रण दे रहा है। जहां ITMS के हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे भी अंधेरे की आगोश में हैं। भागते अपराधी का चेहरा और उनकी गाड़ियों का नंबर देख पाना भी मुश्किल है। ये हालात पुलिस के लिए भी चुनौती है। तो हम प्रयास करते हैं कि जहाँ भी कैमरे लगे हैं वहाँ की लाइट ठीक ठाक हो, तो संबंधित एजेंसी से, चाहे नगर निगम हो, चाहे अगर कोई पर्सनल है तो संबंधित प्रतिष्ठान को से अपील करते हैं कि उसकी वहाँ की लाइटिंग पर्याप्त रहे ताकि कैमरे में ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाए और हमारे लिए उपयोगी हो उसकी फुटेज जो है। शहर के बस स्टैंड की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। चौराहों पर या सड़क के जंक्शन में स्मार्ट सिटी रायपुर ने ITMS कैमरे लगाए हैं ताकि जो अपराध है, अपराधी हो, उसका चेहरा जो है उस कैमरे में कैद हो जाए। लेकिन वो सड़कों पर रोशनी ही नहीं है तो आखिर वो कैमरे काम कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये खंबे पे ITMS के कैमरे लगे हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि आदमी की शक्ल पहचानना मुश्किल है। ये ऐसे में अगर यहाँ से कोई अपराधी गुजरता है तो उसका चेहरा भी देखना मुश्किल होगा और ये कैमरे बेकार साबित होंगे। अब बात मुख्य सड़क G रोड की। जयस्तंभ चौक से गुजरने वाली सड़क पर कई जगह स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। दिया तले अंधेरा, आपने कहावत तो सुनी होगी, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं रायपुर की सबसे मुख्य सड़क G रोड पे, वो भी जयस्तंभ चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। आप देखेंगे ये सड़क पूरी तरीके से एक ओर से अंधेरे में डूबी हुई है। एक बार फिर से हम लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं कि लाइट बंद होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर अंधेरा है। मगर एक बात है, ना तो कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर लाइट है, ना सड़क पर लाइट है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऐसा जो माहौल है किस प्रकार से अपराधियों को खुला आमंत्रण देता है, सड़क दुर्घटना को आमंत्रण देता है। और जो दक्ष है स्मार्ट सिटी का ITMS का हेड ऑफिस, वहाँ पर 100 मीटर पे अगर ये दूरी है तो आप सोचिए कि बाकी शहर में क्या हाल होगा। ये हाल रायपुर की इक्का दुक्का सड़कों का ही नहीं, बल्कि शंकर नगर चौक, तेली बांधा क्रॉसिंग के पास से विजयनगर जाने वाली सड़क, लाखे नगर से रायपुर जाने वाली रोड, सुंदर नगर, मोदाहापारा, दलदल सिमनी मेन रोड में आए दिन अंधेरा कायम रहता है। शायद यही कारण है कि शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब जिम्मेदारों का बयान भी सुन लीजिए। तो बहुत कुछ तो CSB वालों को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को अगर आप बोलोगे कि नगर निगम कर ले तो वो पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। अब ऐसा तो हम लोग भगवान तो है नहीं कि यहाँ बैठे बैठे अंतर्यामी यहाँ जान जाएंगे कि क्या। तो इसलिए अगर कोई आके बताएगा प्रॉपर वे पे कि भैया इधर लाइट ख़राब है, लाइट ख़राब है, तो किसी ने क्या जोन में बताया, क्या जोन कमिश्नर ने नहीं सुना, पार्षद को बताया, पार्षद नहीं सुना, तब कहीं जाके फिर जाके हम उसमें एक्शन लें। एक और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर लाइटों की चकाचौंध से आंखें बंद हो जाती हैं। चौक
चौराहों में ऐसे लाइट लगाए गए हैं कि पब्लिक को अब गाड़ी चलाने में वहाँ पर दिक्कत होती है। और दूसरी ओर विपरीत स्थिति वार्डों के अंदर की है, एक एक दो दो लाइट के लिए जनप्रतिनिधि तरस रहे हैं। और जिस ओर महापौर को ध्यान देना चाहिए उस ओर महापौर जी ध्यान दे नहीं रहे। पता नहीं वो किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा तब वो जागेंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए फूकने वाले नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों को आम आदमी की परेशानी नजर नहीं आती। शायद यही कारण है कि जिम्मेदार लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय अपना चेहरा चमकाने वाले प्रोजेक्ट में जुटे रहते हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद अधिकारी नींद से जागेंगे और आम आदमी के रास्ते का यह अंधेरा छटेगा। संदीप शुक्ला, IVC 24, रायपुर।